सुमन रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़, जो अपनी नाती नतनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और बिस्तर पे मिल जाएगा, खा के प्लेट वहीं रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करनी। फिर रसोई में आके सुमन से बोली, सास बहू अभी के लिए पराठा बना दो, रूमी के लिए पोहे और नंदू के लिए नूडल, सब बना के उन लोगों के कमरे में दे दो। जब वो सब खा ले तो सब प्लेट ले आना। जी मम्मी जी। सुमन ससुराल आई थी। वैसे वो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन कुछ महीने पे वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो पत्नी बड़ी हमेशा शहर में रही। शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ आती थी, इसलिए गांव उसे आकर्षित करता था। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे। उनकी बड़ी बेटी सूभी 16 साल की, रूमी 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का था। जब भी सुमन आती थी, ससुराल ननद अपने बच्चों समेत आ जाती थी। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में सुमन अकेले पूरे घर के काम करती थी, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करता था। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। सुमन के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार सुमन को मना करती थी कि तू मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन सुमन कहती 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूँ। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि खुद से खाना ना खा सके, प्लेट ना उठा सके, फिर सासू माँ को इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो सासू की माँ के साथ आंगन में बैठी थी। उसने सोचा अभी बात कर लूँ। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चे से आप कहें खाना खुद से ले और अपने प्लेट खुद से साफ़ करे, नहीं तो रूमी को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ़ करे के रखें। घर से कोई काम के लोग तो नहीं हैं, अकेले मैं कितना करूँगी। ये सुन सास भड़क गई। बहू तुम कह रही है अपने नाती नतनी से मैं काम करने को कहूँ? उसका नानी का घर है ये, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं समझी। होश में रह कर बात कर। अपने घर में तो काम नहीं करती, क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चे को तो थोड़ा ये सब भी सिखाना चाहिए ना। सुमन ने धीमे से कहा, तू अब मुझे सिखाओगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही हो? अपने काम कर। सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। सुमन थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसी रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझे करने होंगे उतने ही करूँगी। किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी, ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिनको खाना है खाए, वरना अपने से बनाए। ये घर मेरा भी है, इसलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सास अपना सा मुँह लेके उसको देखती रह गई। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।